तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी स्लिप प्लस अलाउंसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एनुअल इनकम जो आरबीआई असिस्टेंट का बनता है वो बताने वाली हूँ। वेज रिविजन के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ 100, 200, 1000, 2000 का डिफरेंस आ सकता है, बट यही आपका एनुअल इनकम होगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आरबीआई जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आरबीआई को आप भगवान मानते होंगे एक तरीके से। हम बैंक में काम करते हैं, आरबीआई की जो इज्जत हमारी बैंक में है और किसी भी बैंक में होती है, किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के मन में होती है, वो इज्जत आप सोच सकते हैं कि आरबीआई कितना बड़ा ब्रांड है। तो इसकी असिस्टेंट की जो एग्जाम होती है, वो एग्जाम निकालने के बाद आप कितना कमाने वाले हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और आपको पता चल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन कुछ ही टाइम में आउट होने वाला है। इस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड है ये मोटिवेशन के लिए एग्जैक्ट सही टाइम है। इसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत भी होगी और जैसे ही आप इसका एनुअल सीटीसी सुनेंगे आप तुरंत पढ़ाई पे लग जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो आओ सबसे पहले तो थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट किसी भी दूसरी जॉब से बेहतर कैसे है, किसी भी दूसरे बैंक वाली जॉब से बेहतर कैसे है, और फिर बात करेंगे इसकी सैलरी स्लिप पे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सबसे पहले तो 5 डेज वर्किंग है इसमें, आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना है, फिक्स आवर्स के लिए काम करना है। आपको पता है कि 10 से 6 की जॉब है, 6 के बाद आपकी जिंदगी है, 6 से 10 की जॉब, 6 से 10 की जिंदगी आपकी खुद की है। इसके बाद आपको जो लोन्स वगैरह चाहिए रहते हैं, जो भी आपको होम लोन चाहिए, ये लोन चाहिए, वो लोन चाहिए, सब सारे लोन्स आपको 5% इंटरेस्ट पे मिलते हैं। स्पेशल कंसेशंस आपको देती है आरबीआई अपने एम्प्लॉइज को, इसलिए आप बहुत सारे असेट्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारा लोन ले सकते हो इतने कम इंटरेस्ट रेट पे। साथ में आपके हॉलीडे होम्स हैं, आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आरबीआई के बहुत शानदार हॉलीडे होम्स बने हुए हैं जहां पे आप रुक सकते हो, आपके होटल्स वगैरह का खर्चा बचा सकते हो। इसके अलावा आपके जो क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। मतलब आप अगर मुंबई में भी जॉब करते हो तो वहां पे आपको लीस्ट अकोमोडेशन तो आरबीआई असिस्टेंट को नहीं देता है हालांकि, पर क्वार्टर्स इतने अच्छे हैं कि आपको कहीं और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको रेंट नहीं देना है, आप क्वार्टर्स में भी रहेंगे तो शानदार क्वार्टर्स, दूसरे बैंक के क्वार्टर्स की तरह नहीं है इसके क्वार्टर्स, काफी अच्छी कंडीशन के क्वार्टर्स है। साथ में ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप अगर असिस्टेंट ही रहते हैं तो आपका ट्रांसफर ना के बराबर होगा, अगर आप प्रमोशन लेंगे तो ही आपका ट्रांसफर होगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल तक काम करना चाहते हैं, और अगर आपका घर की तरफ जो झुकाव है, जो लगाव है, अगर आप वो रखते हैं तो आप पूरी जिंदगी एक ही स्टेट में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइफ इंश्योरेंस 25 लाख का देता है आरबीआई। आपका अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के लिए आप क्या छोड़ के जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई आपको 25 लाख रुपए देता है, जो कि आप बढ़ा के 50 लाख तक कर सकते हैं। और आपका जो प्रीमियम है, ईयरली प्रीमियम, वो सिर्फ 2500 रुपए है। तो बहुत ही शानदार लाइफ है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। आप कहेंगे तो एक वीडियो में लेके आऊंगी कि लाइफस्टाइल कैसी है आरबीआई की। चलो अब बात करते हैं कि सैलरी स्लिप में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है। सबसे पहले तो इसका बेसिक पे जो कि आपका 23,100 बनता है। इसके बाद आपका एडिशनल स्पेशल पे जो 400 है। इसके बाद ग्रेड अलाउंस जो 3500 है। डीए जो आपका डीएनएस अलाउंस है जो बढ़ता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये अलाउंस बढ़ेगा, ये आपका 9,718 रुपीज आता है। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको अलाउंस मिलता है 1200, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको अलग से मिलता है, प्लस पेट्रोल भी आपको मिलता है। आगे अच्छा खासा पेट्रोल भी देती है, वो भी आगे बात करेंगे उसके बारे में। स्पेशल परकिसेट अलाउंस भी आपको आरबीआई देती है 9,657। लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको 2515 मिलता है। ये जो अलाउंसेस है ना, ये सिटीज के लेवल पे वैरी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मेट्रो सिटीज में थोड़ा सा ज्यादा और दूसरी सिटीज में थोड़ा कम हो सकता है, बट मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इसको अपना एक्चुअल सैलरी मान सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल अलाउंस है वो 3,788 3,788 होता है।
स्पेशल ग्रेड अलाउंस 89 रुपीज है और इससे आपका ग्रॉस पे निकल के आता है 53,967। ये आपका ग्रॉस हो गया। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। थोड़ा बहुत डिडक्शन तो हो ही जाता है, हर कहीं होता है, तो आरबीआई भी आपका थोड़ा बहुत डिडक्शन करती है, लेकिन वो सब आपके जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है उस सब में ऐड हो रहा है। तो जो एनपीएस आपका कटता है 4,014 रुपए और इतना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, 14% आपका कटता है, 14% आरबीआई मिलाती है। इसके अलावा लाइसेंस फीस आपकी 63 रुपीज है। मील कूपन्स आपको सुडोक्सो मील कूपन्स मिलते हैं, उसका भी थोड़ा सा डिडक्शन करती है आरबीआई, जो कि आपका 160 रुपए है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि सुडोक्सो के मील कूपन्स आपको कितने मिलते हैं, कितना आपको उसका अलाउंस मिलता है। प्लस स्पोर्ट्स क्लब में अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 30 रुपीज उसके कट जाएंगे। MAF करके कुछ है जो 225 रुपए कटेगा। और आपका यूनियन, अगर आप आरबीआई की यूनियन जो हर एम्प्लॉय को ज्वाइन करनी पड़ती है, अगर आप यूनियन ज्वाइन करते हैं तो उसका 20 रुपीज कटता है। तो नॉमिनल से आपके डिडक्शन है, कट के आपको 4,512 रुपए आपके कट जाते हैं। और जो आपका नेट पे टेक होम सैलरी जो बनती है वो है 49,455, जो कि इक्विवेलेंट होती है किसी भी बैंक के पीओ जितनी। ठीक है, इसके अलावा जब आप अलाउंसेस सुनेंगे तब आप शॉक्ड रह जाएंगे। 49 मतलब लगभग 50,000 तो आपको इन हैंड मिलेगा ही, प्लस जब अलाउंसेस आप सुनेंगे और फिर एनुअल सीटीसी जो आपका बनेगा वो आपको चौंका देगा। तो आइए आगे सुनते हैं। जो आपके अलाउंसेस है, आपको क्वार्टर्स अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं या फिर आपको एचआरए मिलता है। लीज अकोमोडेशन आरबीआई नहीं देती, जैसे कि हमने पहले बात कर ली। अब आपका अगर आपको क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आप उसी सिटी में रहते हैं, आपका घर उसी सिटी में, तो आप एचआरए लेंगे और एचआरए आपको मिलेगा 2,500 रुपए। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, 14% एम्प्लॉय करता है और 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में। इसके अलावा जो आपको पेट्रोल मिलता है, मेट्रो सिटीज में ये होता है 75 लीटर्स, टीयर 1 सिटीज में होता है 65 लीटर्स और टीयर 2 सिटीज में होता है 55 लीटर्स। मतलब आप चाहे टीयर 2 सिटी में है या उससे भी कम टीयर की सिटी में है, तो भी आपको आरबीआई 55 लीटर तो पेट्रोल देता ही है मिनिमम, और ये अभी है। वेज रिवीजन अगर फिर से होता है तो फिर ये सारे अलाउंसेस इंक्रीज होंगे। इसके अलावा इंटरनेट अलाउंस आपको आरबीआई देता है 1,080 रुपए, हाउस होल्ड अलाउंस आपको 1,000 रुपए, न्यूज़पेपर अलाउंस 375। मतलब अगर मंथली अलाउंसेस को अगर अपन टोटल कर लें तो लगभग 9,955 रुपए आपका बनता है। इसके अलावा अगर कुछ क्वार्टरली अलाउंस की बात करें तो आपको सुडोक्सो मील कूपन क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है 7,800 रुपए। मतलब एक क्वार्टर का आपका 7,800, जो कि ईयरली कितना बनेगा वो भी हम बात करेंगे आगे। ईयरली अलाउंसेस की बात करें तो बुक ग्रांट आपको 5,500 रुपए। मतलब आरबीआई चाहता है कि आप थोड़ी बहुत बुक्स भी पढ़िए, इसलिए 5,500 रुपए आपको बुक्स के लिए भी दे रहा है आरबीआई। ब्रीफ केस के लिए सालाना आपको 2,000 रुपए मिलते हैं, जो आई थिंक काफी अच्छा है। अब हर साल नया ब्रीफ केस परचेज कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रीटमेंट स्कीम के तहत आरबीआई आपको 3,750 रुपए देता है, प्लस फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है जो कि हर 6 साल में मिलता है 60,000 रुपए। अगर आप सालाना बात करें तो 10,000 रुपए वो आपका एनुअल सीटीसी में भी ऐड हो जाएगा। अगर आप फर्नीचर का मेंटेनेंस, क्योंकि हर 6 साल में आप फर्नीचर खरीदेंगे लेकिन हर साल आप उसका मेंटेनेंस भी तो कराएंगे, ऐसा आरबीआई कहता है, तो आपको 6,000 रुपए एनुअल मेंटेनेंस के भी आरबीआई देता है फर्नीचर के। इसके अलावा जो स्पेक्टिकल्स अलाउंस है जो मैंने लगा रखा है, इसके आरबीआई हर 2 साल के हिसाब से आपको 6,000 रुपए देता है। मतलब हर साल के आपके 3,000 रुपए, आप 3,000 का या फिर 2 साल में अगर आप चेंज करते हैं तो 6,000 का अच्छा वाला चश्मा पहनो यार, लेंस कार्ड से खरीदो। फिर इसके बाद आपको LFC लीव फेयर कंसेशन मिलता है, मतलब आप घूम के आओ थोड़ा सा, तो 6,500 रुपए पर एनम, मतलब 2 साल में देता है ये 13,000 रुपए, तो इसका एनुअल हम निकाल लेते हैं 6,500 रुपए। अब अगर बात करें एनुअल सीटीसी की तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दोगे तो मैथ्स अच्छा होना चाहिए आपका, तो जल्दी से क्विक कैलकुलेशन करते हैं। ग्रॉस पे आपका बनता है 53,967, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,47,532 आपका आ जाएगा ग्रॉस पे। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर का जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी आपको एट द एंड मिलेगा ही,
कभी ना कभी तो मिलेगा ना, तो आपका एनुअल सीटीसी में ये ऐड हो जाता है। ये आपको 4600 रुपए मिलता है पर महीने। 12 से इंटू करेंगे तो 55,200 बनेगा। इसके अलावा जो मंथली अलाउंसेस हमने काउंट किए थे उसका 9,955 रुपए बना था, जो सालाना आपका 1,19,460 बनेगा। इसके अलावा क्वार्टरली आपका 7,800 रुपए बन रहा था, वो आपका 31,200 रुपए बनेगा। इंटू 4 करेंगे क्वार्टर्स का, समझ गए ना। इसके बाद ईयरली अगर जो अलाउंसेस थे जो मैंने आपको ईयरली वाले ब्रैकेट में बताए, उन सब का टोटल करेंगे तो 36,750। मतलब इसकी सैलरी स्लिप कितनी बड़ी है बाबा। अब बात करते हैं इसका एनुअल। जब इन सब को आप ऐड करोगे, कैलकुलेटर मत उठाना, अगर पेपर सामने रखा हुआ है तो सामने खुद से कैलकुलेट करो। इसका एनुअल जो आपका सीटीसी बनेगा वो 8,90,142 रुपए आपका एनुअल सीटीसी है। मतलब काफी हैंडसम अमाउंट बीइंग एन असिस्टेंट इन आरबीआई। मतलब आप सोच के देखो, इतनी ब्रांड वैल्यू है आरबीआई की, उसका असिस्टेंट जितना कमाता है उतना किसी कमर्शियल बैंक का असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं कमाता है। तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी लाइफ है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको डबल स्पीड से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन के बाद आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप कहोगे तो एक आरबीआई असिस्टेंट पे स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। इसका एग्जाम मैं दे चुकी हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप कहोगे तो एक वीडियो ले आऊंगी आपके लिए। अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। टाइम पास मत करो यार, ऐसी जॉब लेने के लिए अच्छे से तैयारी करो ताकि अच्छा भविष्य हो जाए आपका। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी करो, और आप सब जब आरबीआई असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम हो गया, मैम हो गया। बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छे से तैयारी करो, तबीयत का ख्याल रखो, और बस पढ़ते रहो यार, तैयारी करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।